अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स का 13वां और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 6वां लेक्चर है। इसमें हम रेफरेंस टैब को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ड को ओपन करते हैं। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और ये रेफरेंस टैब है, ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स है। इसके लिए मैं इधर सैंपल टेक्स्ट लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिया सैंपल, इसको कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। स्कोर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये खाली जगह में इधर छोड़ते हैं। तो जो सबसे पहले हमने पढ़ा था होम टैब में, जो स्टाइल्स हैं, ये इनका यूज़ होगा इस वीडियो में। ठीक है, ये सबसे पहले इधर हेडिंग दे लेते हैं। हेडिंग में ये कोई बुक है, चले लिख देते हैं बुक। इसको करते हैं सेंटर लाइन और इसका कलर करते हैं रेड और इसका बोल्ड कर देते हैं और साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हेडिंग है इसलिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम जाएंगे रेफरेंस टैब में। इधर इसकी सब, ये जो सारे पैरे लिखे हैं इनमें सब, इनकी सब की जो है अलग अलग टॉपिक दे देते हैं। जैसे ये है सॉफ्टवेयर के बारे में लिखा हुआ। ठीक है, ये है हार्डवेयर के बारे में, ये लिखा हुआ है रैम के बारे में, ये लिखा हुआ है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, और उसके बाद ये लिखा हुआ है रोम पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेमोरी कार्ड पे। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं USB। ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे USB के बाद लिख देते हैं हार्ड डिस्क, और इधर लिख देते हैं फ्लॉपी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे नाम लिखे हैं। ठीक है, तो अब इसको जाके हम करते हैं होम टैब में जाके इसको हेडिंग दे लेते हैं। इसमें से ये वाली हेडिंग दे दी। ठीक है, ऐसे ही एक करके मैं सबको हेडिंग देता हूँ। ये वाली दी थी हेडिंग 1, हेडिंग 1, और इसकी भी हेडिंग 1, इसकी भी हेडिंग 1, और इसको भी हेडिंग 1, इसको भी हेडिंग 1, और इसको भी हेडिंग 1। इसके बाद इसको भी हेडिंग 1, इसको भी हेडिंग 1, और इसके बाद। ठीक है, सारे हो गए। ठीक हो गया। अब इधर आके यहाँ पे हमने जाना है रेफरेंस में और टेबल ऑफ कंटेंट्स, और जो इधर में से हमने सेलेक्ट करना है वो कर लेंगे। ठीक है, ये देखें,
ये जो हमारा कंटेंट है उसका उसने एक टेबल बना दिया है। ये ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स है और ये सॉफ्टवेयर का है पेज नंबर 1 पे, हार्डवेयर का पेज नंबर 2 पे, रैम का पेज नंबर 2 पे, स्टोरेज डिवाइसेस का 3 पे, रोम का पेज नंबर 3 पे, मेमोरी कार्ड का 4 पे, ऐसे ही हार्ड डिस्क का 5 पे और फ्लॉपी का भी 5 पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डायरेक्टली इधर हम पहले पेज पे हैं और हम सॉफ्टवेयर पे जाए, सॉफ्टवेयर तो चले इसी पे है, अब रोम पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जब क्लिक करेंगे तो हम आ गए हैं रोम पे। ठीक है, इसी तरह अगर हम जाना चाहते हैं फ्लॉपी ड्राइव पे सबसे एंड पे, कंट्रोल के साथ इधर क्लिक करेंगे तो हम आ गए हैं इधर। ठीक है, अब उसके बाद है ऐड टेक्स्ट का। उस ऐड टेक्स्ट का ये होगा कि अब हम कोई और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं CPU। ठीक है, और इसको करते हैं इक्वल टू एंड, ये हो गया CPU का। अब इसको जाएंगे हम फिर से होम टैब पे और करेंगे हेडिंग में ऐड, ये हो गया ऐड। और अब हम करेंगे अपडेट टेबल और अपडेट इंटायर टेबल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये वाला भी CPU भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अगर हम वैसे ही ऐड करेंगे जैसे ये इधर मैं लिखता हूँ CPU या मेमोरी, ये मैंने लिखा है तो ये वैसे नहीं सेव होगा। इसको सेव करने के लिए हमें दोबारा से, ऐसे नज़र तो आ रहा है हमें स्क्रीन पे लेकिन वहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, वहाँ पे ऐड करने के लिए हमें इसको सबसे पहले हेडिंग देनी पड़ेगी और उसके बाद अपडेट टेबल करना है और अपडेट इंटायर टेबल। ठीक है, तो ये अब ये भी ऐड हो गया है, ये देखिए मेमोरी भी ऐड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद है इंसर्ट फुटनोट और एंड नोट। तो इसके लिए भी मैं लिखता हूँ रेडमेंट से सैम्पल टेक्स्ट, इसको करता हूँ कॉपी। अब आपने देखा होगा कि किताबों पे या फिर कई जगह पे आपने देखा होगा जहाँ पे कुछ लिखा होता है अखबारों पे या फिर होता है तो छोटा सा एक लफ्ज़ लिखा होता है, जैसे इधर लिखा होता है ये प्रोफेशनल एक लफ्ज़ है तो उसके साथ लिखा होता है इसका मायने या डिटेल जो देनी होती है ना, उसके लिए वो लिखा होता है नीचे, सब पेज के एंड पे होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। इसको करेंगे इंसर्ट फुटनोट और प्रोफेशनली का मायने मैं इधर लिख देता हूँ स्किलफुल पर्सन। ठीक है, और इसी तरह मैं अब जाता हूँ इंसर्ट पे और इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट मतलब लिख देते हैं इधर टू इंटर। ठीक है, तो अब ये दो ऐड हो गए हैं। ठीक है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये प्रोफेशनली के साथ एक छोटा सा एक लिखा हुआ है। अब जब हम उस वन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें उसका मायने जो लिखा हुआ है वो एक बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है स्किलफुल पर्सन, और इस पे जाएंगे तो टू इंटर। ठीक है, ये पेज के एंड पे है, ये पेज के एंड पे था। ठीक है, और पेज के एंड पे ये वन का मतलब लिखा है, टू का लिखा है। ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। अगर हम चाहते हैं बैक स्पेस से इसको रिमूव कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो पूरी डॉक्यूमेंट्स के ऐसे हैं हमने वर्ड पर मार्क लगाने हैं तो वो सारे के सारे वो
एंड पे हो जाए शो, तो उसके लिए हम लगाएंगे फुट नोट। ठीक है, सॉरी, उसके लिए लगाएंगे एंड नोट। फुट नोट तो पहले हमने लगाया है, उसके लिए लगाएंगे एंड नोट। तो उस वहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले को सिलेक्ट करते हैं प्रूव, और इसको करते हैं एंड नोट। ये सारे डॉक्यूमेंट के पूरे के एंड में चला गया प्रूव। ठीक है, मैंने वैसे ही कुछ लिख दिया है। अब इधर फिर इंसर्ट ही है, इंसर्ट को ही करते हैं एंड नोट पे। इंसर्ट का मतलब है जी तो इंटर। ठीक है, तो ये देखें, ये पेज के एंड पे हो गया, पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे हो गया। ठीक है, वहाँ पे पेज के एंड पे नहीं आ रहा, पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे आ रहा है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट ख़त्म कर होगा। तो ऐसे ही उसके ऊपर जाऊँगा मैं, तो उसका मीनिंग भी ऊपर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये शो नोट्स हैं, ये जो किए हैं हमने, तो ये शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी को हम देखते हैं, जैसे हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर हमें कोई थीसिस मिलती हैं, तो हम लिखते हैं वर्ड में तो या कहीं पे भी, तो उसका सोर हमें कई दफ़ा कुछ स्टूडेंट तो अपनी तरफ से लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट कहीं से कॉपी करते हैं, वेबसाइट से कॉपी करते हैं या फिर किसी बुक से कॉपी करते हैं। तो उसका जो है लीगल तरीका वो ये होता है कि जो जिससे जहाँ से हमने वो चीज़ कॉपी की है, हमें उसका मतलब रेफरेंस भी देना पड़ता है साथ में। तो ये लीगल तरीका होता है, कॉपीराइट का ऐसे इशू नहीं बनता। ठीक है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन है साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो आइए इसको देखते हैं, साइटेशन। ठीक है, अब मैं इधर फिर से वही सैम्पल टेक्स्ट लेता हूँ और अब ये देखें, ये जो पैरा है मैंने कहीं से कॉपी किया है। ठीक है, अब इसको करेंगे इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स करेंगे, और ये मैंने कहाँ से लिया है, पहले टाइप ऑफ सोर्स बताना है। बुक से लिया है, बुक सेक्शन से लिया है, आर्टिकल से लिया है, रिपोर्ट से लिया है, या फिर उसके अलावा वेबसाइट से लिया है, परफॉर्मेंस फिल्म इंटरव्यू से लिया है कहीं से, केस, इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इधर वेबसाइट, और वेबसाइट का ऑथर कौन है वो लिखना पड़ेगा, XYZ लिख देते हैं। और इसके अलावा वेब पेज का नेम क्या है वो भी लिख देते हैं, ABC वेब पेज। वेबसाइट का नेम क्या है, वेबसाइट का नेम भी लिख देते हैं, website.com। और ईयर कौन सा था, 2018। तो और मंथ कौन सा था, मंथ लिखते हैं 5, डे था मंडे। और यहाँ पे URL वेबसाइट का URL लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से करना है ओके। ठीक है, तो ये हो गया ऐड। यहाँ पे ये देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है साइटेशन ऐड हो गया। अब इसी तरह मैं ये वाला जो मैंने था लिया, ये किसी बुक से लिया था, तो इसको करते हैं इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स, और यहाँ पे करते हैं बुक, और ऑथर का नाम था XYZ, वो लिख लिया था WXY। टाइटल है बुक का WXYZ, ईयर है 2008, सिटी है कराची, पब्लिशर है XYZ
पब्लिशर। ठीक है, अब यहाँ से करता हूँ ओके। तो ये मैंने 2 ऐड किए हैं, यहाँ से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं जितने आपने मतलब लिए हैं, कहीं से लिए हैं पैरे या फिर टेक्स्ट जो भी यहाँ से लिया है तो वो ऐड करते जाएंगे इधर। और इसको जाएंगे बाद में, अब अगर हम दिखाना चाहते हैं बुक के एंड पे सारे को जो हमने इधर साइटेशन ऐड किए हैं, तो यहाँ पे जाएंगे बिब्लियोग्राफी में, और बिब्लियोग्राफी में ये कुछ डिज़ाइन है उसके, तो जो भी लेना चाहें यहाँ से। ठीक है, ये मैंने लिखे थे जो भी एड्रेस वगैरह वो आ गए हैं इधर। ठीक है, तो ये हो गई है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। उसके बाद है कैप्शन। कैप्शन को देखते हैं, तो इसके लिए मैं इधर लेता हूँ क्लिप फोटो या फिर क्लिप आर्ट। मैं लेता हूँ इधर से, चले ये ले लेते हैं। एक मैंने लिया ये, और इसके बाद मैं लेता हूँ एक मैंने लिया ये। ठीक है, अब मैं आता हूँ रेफरेंस पे। तो यहाँ पे मैं जाके इंसर्ट कैप्शन लिखता हूँ। ये फिगर है या इधर से जो भी लेबल लगाना है आपने लगा सकते हैं, टेबल है, इक्वेशन है। तो अगर न्यू लेबल ऐड करना है, इसको मैं करता हूँ शेप। ठीक है, शेप ओके, और शेप 1 आ गई इधर, इधर से करता हूँ ओके। ठीक है, अब इधर जाके लिखता हूँ इंसर्ट कैप्शन, शेप 2 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं तीसरा। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ये, और इधर कर देते हैं कैप्शन, ये शेप 3 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने 3 शेप ली हैं, ऐसे जितनी भी शेप आपने लेनी है। तो जहाँ पे टेबल ऑफ फिगर है, टेबल ऑफ फिगर पे करेंगे तो ये उसके डिज़ाइन है। तो ये आ गए, शेप 1 जो है वो किस पेज पे है, शेप 2 किस पेज पे है, शेप 3 किस पेज पे है। ठीक है, ये हो गया कैप्शंस। इसको रिमूव करते हैं। मार्क एंट्री अब देखते हैं। मार्क एंट्री में ये होता है कि कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, जैसे मैं सैम्पल टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब ये है प्रोवाइड्स एक है, ये इसको मैं मार्क एंट्री करता हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, अगर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ओके तो दिया मैंने मार्क, और इस इधर से करते हैं क्लोज। और उसके बाद कोई और लफ्ज़ है, जैसे ये कुछ स्पेशल वर्ड जो होते हैं उनको हम करते हैं। ये मैंने आपको सैंपल है तो सैंपल दिखा रहा हूँ, तो इसको भी कर लेते हैं, इसको बोल्ड और इटैलिक इसको भी कर लेते हैं। और इसके बाद हेल्प, ये भी मार्क एंट्री करते हैं। ठीक है, ये मैंने 3 किए हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा, ये जो इंटरप्रेस किए होते हैं ये वाला होता है, इसको शो और हाइड कर सकते हैं, तो इसको हाइड करते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ वर्ड किए थे प्रोवाइड यो। ठीक है, अब इसको करेंगे हम इंसर्ट इंडेक्स, इधर से करते हैं इंसर्ट इंडेक्स और इसको करते हैं ओके। ठीक है, ये जो किए थे हमने स्पेशल वर्ड्स मार्क किए थे, तो वो इधर शो हो रहे हैं। ठीक है, ये एक साथ पे जो लिखा है ये पेज नंबर है। ये देखें, अब अगर मैं दूसरे पेज पे जाके लिखता हूँ कुछ, यहाँ मैं कोई वर्ड लिखता हूँ पावरफुल,
और इसको मैं करता हूँ मार्क एंट्री और इसको बॉर्डर। ठीक है, मैंने कर दिया ओके क्लोज। अब यहाँ से इसको करते हैं, ये देखें अब शो नहीं हो रहा ना, तो इधर से हम जाएंगे और इसको करेंगे अपडेट इंडेक्स। ठीक है, ये देखें यहाँ पे पावरफुल भी आ गया, ये पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, तो ये था इंडेक्स। तो सबसे एंड पे हम अब टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं कुछ लिखता हूँ चीज़ें अलग अलग करके, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्पीकर और एलसीडी, प्रिंटर। उसके अलावा लिख देता हूँ, ठीक है बस ठीक है यही। तो सबसे पहले कीबोर्ड में जाना है, कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है और मार्क साइटेशन, और यहाँ पे जाना है हमने और करना है इसको। पहले नहीं होता इसमें कुछ भी, ये अगर जो चीज़ें हमारे रेलिवेंट है, जैसे केस है, कोई अथॉरिटीज़ है, रूल्स है, तो ये ठीक है, वरना इस पे क्लिक करना है हमने और इसकी कैटेगरी करनी है। कैटेगरी को रिप्लेस करना है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देना है और ओके करना है। अब कीबोर्ड क्योंकि एक इनपुट डिवाइस है, इसको इधर मार्क कर देना है। ठीक है, इसको करना है क्लोज। अब आना है माउस पे, माउस को करना है मार्क और यहाँ से इनपुट डिवाइस ही है, इसको मार्क कर देना है। ठीक है, अब करना है स्कैनर पे आके मार्क करना है और ये भी इनपुट है ठीक है, इसको मार्क कर दिया। अब स्पीकर अब आउटपुट डिवाइस है, तो उसके लिए हम अलग से इसको करते हैं कैटेगरी और इधर रिप्लेस करते हैं इसको आउटपुट डिवाइसेस के साथ। आउटपुट डिवाइसेस के साथ ये रिप्लेस हो गई है। ठीक है, अब इसको करते हैं ओके। तो स्पीकर को अब करते हैं इसमें मार्क आउटपुट में। ठीक है, एलसीडी को मार्क करते हैं अब आउटपुट में। ठीक है, मार्क हो गया। अब प्रिंटर को भी करते हैं मार्क आउटपुट में। ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं ये वाला हाइड। ठीक है, अब इसके बाद रेफरेंस टैब में आते हैं और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, वो थोड़ा नीचे जाके हम इंसर्ट करते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। ये इधर जाके मैं करता हूँ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस को मैं इधर करता हूँ, उसका टेबल बनाता हूँ। सॉरी इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ करना है इधर, और इधर से करना है इनपुट डिवाइसेस और इसको करना है ओके। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस आ गई। इसी तरह आप इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ और आउटपुट डिवाइसेस, तो ये आ गई आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये आ गई हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और वो पेज नंबर कौन से पे। ठीक है, ये अब अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ा है, फुट नोट और एंड नोट पढ़े हैं, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पढ़ी है, कैप्शंस पढ़े हैं, इंडेक्स पढ़ा है और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी सारी। अगर कोई इसके अलावा सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।